आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है। एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह दो कुंडल वाला ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या होता है? दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी कुंडली में 100 प्रेरित वोल्टेज का मान निर्भर करता है। 100 प्रेरित वोल्टेज का मान किस पर निर्भर करता है किसी कुंडली में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा परदाई वोल्टता पर। किस पर निर्भर करता है? परदाई वोल्टेज पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति किस कारण से होती है? ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंटर विद्युत वाहक बल से विद्युत की हानि। करेक्ट आंसर क्या होगा? काउंटर विद्युत वाहक बल से विद्युत की क्षति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ट्रांसफार्मरों में गुंजन रब का कारण क्या है? जो ट्रांसफार्मरों में गुंजन रब की आवाज आती है तो वो उसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय विरूपण। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2% से 5%। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2% से 5%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि का क्या नाम दिया जाता है? जो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती है ध्वनि, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम को नाम दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी वोल्टेज में एडजस्टमेंट करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? सेकेंडरी वोल्टेज में एडजस्टमेंट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए। किसके लिए किया जाता है? इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? इनमें से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग में नहीं ली जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक धारा सुरक्षा युक्ति भी नहीं ली जाती है, बुकोज रिले भी नहीं लिया जाता है, प्रेशर रिलीज वाले भी नहीं लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ होता है। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ का नाम होता है सिलिका जेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलिका जेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के शीतलन आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का शीतलन क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऊष्मा को वातावरण में छोड़ने के लिए शीतलन आवश्यक होता है। क्या होता है? ऊष्मा को वातावरण में छोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग तरल के रूप में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग तरल के लिए हाइड्रोकार्बन तरल सबसे उपयुक्त होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडल में टर्न्स की संख्या होती है, अर्थात टर्न्स का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों टर्न्स का अनुपात होता है 1:1। क्या होगा? 1:1। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग होती है 98%। कितनी होती है? 98%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? एक आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। लगभग कितनी होती है? 100%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को आइसोलेट नहीं करता है? इनमें से किस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को आइसोलेट नहीं करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग निकाली जाती है। पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग कहाँ निकाली जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टता साइड में। कहाँ निकाली जाती है? उच्च वोल्टता साइड में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रसरी कुंडलन की आवश्यकता होती है। किसमें होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार स्टार कनेक्शन में ट्रसरी कुंडलन की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के डैश डैश गुणा के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 1 होती है, 1 गुणा के बराबर होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का कार्य होता है। रेडिएटर नलियां होती है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? ट्रांसफार्मर में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वाइंडिंग, सबसे गर्म भाग होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर के पूर्ण भार पर लोड हानियां 1000 वाट है, इसके आधे लोड पर लोड हानियां कितनी होगी? एक ट्रांसफार्मर के फुल लोड पर लोड हानियों का मान कितना है? 1000 वाट। तो इसके आधे लोड पर लोड हानियों का मान क्या होगा? तो दोस्तों ये भी क्या होगा? 1000 वाट ही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? ए और बी दोनों, अर्थात चुंबकीय रूप से भी और विद्युतीय रूप से भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में दो परिरण कुंडलियां होती है, किस प्रकार से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रूप से विभक्त होती है और चुंबकीय रूप से संबंधित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक ट्रांसफार्मर में दो इंडक्शन कुंडलियां किस प्रकार से होती है? विद्युतीय रूप से तो विभक्त होती है और चुंबकीय रूप से संबंध होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में कौन सा संयुक्त प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है इथेनॉल, प्रिस्टेन, जाइलिन या ग्लाइकोल। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में कौन सा संयुक्त इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिस्टेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है, लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे रखा है अप्लाइड वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी पर, लोड धारा पर या म्यूचुअल फ्लक्स पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोड धारा पर। किस पर निर्भर करता है? लोड धारा पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की ब्रीदर के अंदर नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है सोडियम सिलिकेट, सिलिका जेल, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट या आंतरिक दोष होने पर कौन सी युक्ति प्रचालित होती है? ट्रांसफार्मर में जब शॉर्ट सर्किट या आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाता है तो कौन सी युक्ति प्रचालित हो जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकोल्ज रिले। करेक्ट आंसर क्या होगा? बुकोल्ज रिले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है बैटरी चार्जिंग में ट्रांसफार्मर का साइज निर्भर करता है। ऑप्शन ये दे रखा है बैटरी चार्जिंग ऊर्जा पर, बैटरी चार्जिंग शक्ति पर, बैटरी चार्जिंग धारा पर या बैटरी चार्जिंग वोल्टेज पर। तो बैटरी चार्जिंग में ट्रांसफार्मर का साइज किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी चार्जिंग शक्ति पर निर्भर करता है। साइज किस पर निर्भर करता है ट्रांसफार्मर का? बैटरी चार्जिंग शक्ति पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा शून्य है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? यदि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में धारा का मान क्या है? 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन दे रखा है लोह हानियां बराबर ताम्र हानियां, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग लघुपतित है, ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है या ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड संयोजित है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा शून्य है तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक